राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक और कहानी सुनाऊंगी आपने। एक गांव में एक लड़का था, छोटा ही था वो। उसके माँ बाप पूरे हो गए, वो बेचारा अकेला ही रह गया। अकेला रह गया, कोई घर परिवार में ना चाचा ताऊ बुआ कोई नहीं, अकेला ही था वो, बस पड़ोसियाँ का सहारा। अपने देखो छोटा बच्चन कितनी दिक्कत हुआ है, बचपन उसका किस तरह गुजरा। तो धीरे 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 बड़ा हो गया। तो पहले क्या हुआ करा था, पड़ोसी अड़ोसी भी बड़का न पाल दिया करें थे, और नाना नानी होया करें थे। वो देखो इतने साधन नहीं हुए थे पहला, तो नाना नानी भी नहीं आया करें थे पहला। आजकल के तो नाना नानी बैठ कर न पाल दें बड़का ने अपने। वो पड़ गया, हो गया बड़ा सारा, पढ़ाई लिखाई भी उसने बढ़िया करी, और अपना घर के काम दाम वो बहुत अच्छा ढंग तक कराया करता, घना बढ़िया बालक था। तो उसके रिश्ते वाले भी बहुत आया करें थे, हो गया ब्याह के लायक। लेकिन पहला क्या होया करा था, घर परिवार ने देखा करें थे लोग, रिश्ता करें थे अपनी बेटी का, भाई सास ससुर भी होने चाहिए, देवर जेठ भी होने चाहिए, और बड़ा परिवार होना चाहिए। तो बहुत रिश्ते आए, लेकिन उसका कहीं तक बनया नहीं। और आजकल के तो क्या देखा है, अकेला लड़का ही लड़का होना चाहिए, ना उसका माँ होनी चाहिए, ना बाप होना चाहिए, ना बहन ना भाई, कोई नहीं होना चाहिए। खासकर इसे परिवार हो रहे हैं आजकल। और अकेला लड़का होगा तो हमारा कब्जा ही कर होगा, यह सोच हो रही है खासकर माँ बाप की। तो क्या होया, उसका एक रिश्तेदार ने मन में यूँ ठान ली, किसका तो रिश्ता मैंने करवाना ही करवाना, चाहे मैं किस तरह करवाऊँ। तो आ गया रिश्ता एक, तो कहने लगे भाई बेटा तेरा रिश्ता करवा दो, देख लो भी आप जो कर अपने ठीक लग गए। अब भाई बता दिया उसने, अब भाई इस तरह लड़की है, वह भी अकेली है, और एक शर्त है भाई उस लड़की की, तन्ने उसका घर रहना पड़ेगा। तो लड़का ने सोचा भाई कोई बात नहीं, या तो मैं भी अकेला हूँ वह भी अकेली है, और कोई बात नहीं रह लूँगा, मैं उसका घर रह लूँगा। भाई धीरे धीरे उसका समझ में आ जाएगी, मान जाएगी, तो आधा टाइम उधर रह लेंगे, आधा टाइम उसका दौरा रह लूँगा। अपना ना उसी का दौरा रहना पड़ेगा, कोई नहीं रह लूँगा, भी मन ने भी टाइम पास करना और उसने भी टाइम पास करना है। अच्छा ठीक है। तो उनका ब्याह का टाइम है, डेट धर ली उन्हें, 20 दिन का ब्याह है। तो ब्याह तो 5-4 दिन पहले कहने लग गया, अब भाई एक बात तो मैं तेरे तो बतानी भूल गया, अब क्या बात है वह भी बता दे। अगर लड़की है, पैर एक पैर नहीं है उसका। तो लड़का ने तो देखो एक बार तो सुनकर थोड़ा अजीब सा लग गया, भाई क्या करूँ मैं, ना तो मेरा कोई घर परिवार ना रिश्ता है नाते कुछ भी नहीं मेरे, तो मैं तो अकेला हूँ। तो कहने लग गया कि काम तो तूने मेरी गला गलत कराया, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ घर के सारे काम करेंगी, प्लास्टिक का पैर लगवा रखा है उसका, काम सारे करेगा करके। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उसकी वह भी बात मान ली लड़का ने। तो होगी उनकी शादी, शादी होगी तो चला गया फिर बेचारा अपने ससुराल। ससुराल चला गया, रहने लग गया। तो क्या होया, उसने पता चले पीछे कि भाई इसका तो पैर नहीं है। तो वह लड़की कहने लगी कि अपने गृहस्थ जीवन शुरू करने तो पहला मेरी एक और बात है। अब कोई नहीं, वह भी बात बता दे क्या बात है। अब मैं व्रत रखना चाहूँ 1 महीना का, मैंने ब्याह होने तो पहला मन्नत मांगी थी, भाई जब मेरा ब्याह हो जाए, भाई मेरा ब्याह नहीं हो रहा था, भाई मेरा ब्याह हो जाए किसी था तो मैं 1 महीना व्रत रखूँगी। तो लड़का बोला कोई बात नहीं तू व्रत रख। तो लड़की थी बहुत सुंदर, उसको पसंद आ रही थी, अपना बोला कोई बात नहीं कर ले, वो अपना व्रत कर ले 1 महीना। तो क्या हुआ, रात ने सो जाऊँ मैं, सोने के बाद वह लड़की, और उस लड़की ने फिर एक बात यह बताई उसने कि जो ऊपर कमरा बना रखा है कि उस कमरा में कदे भी भूल के नहीं जाना था ना। क्यों, उसमें बहुत अड़ंग बड़ंग पड़ा है, और छत पर भी नहीं जाना पड़ी अम्मा को, बाहर छत पर भी बहुत कबाड़ पड़ा है। ठीक है मैं क्या करने जाऊँगा, ठीक है मैंने यह भी तेरी शर्त मंजूर है, मैं नहीं जाऊँगा। अपना क्या होया, रात ने सो जावे, सोने के बाद वह लड़की ऊपर चली जावे। ऊपर चली जावे तो उसने एक दिन महसूस होया
चलने सी की आवाज़ आई। अक भाई मैंने ऐसा लगा है कोई चल का गया है। ऊपर छत पर भी चलन चुलन की तो फिर उनकी आवाज़ आवा, नीचे छत पर आया करे, ऊपर कोई चल रहा है तो अपने। तो उसने उठ के देखा तो उस लड़की की टांग टांग रखी है उस पर चारपाई पे, और वह लड़की नहीं। तो उसने सोचा या तो कि मैं अजीब सी कहानी है, लड़की नहीं है और लड़की की टांग टांग रखी है। तो फिर वो दबकी मार कर पड़ गया। नींद तो क्या होती, बेचारा पड़े रहा सर रहा था। तो वह लड़की फिर उसने मतलब यूँ महसूस हुआ कि भाई आ लीब, आँख खोल कर तो देखा नहीं, मतलब यूँ दुक्का दुक्का ने महसूस सा कराया। तो अगला दिन फिर वही बात है, उसका तो वही दिमाग में घूमा कि या तो पता नहीं भी क्या बात है, या रात ने क्यों जावा है, कित जावा है। अपने अगला दिन फिर वही बात है, देखा उसने यूँ हो गया कि लड़का यूँ सो गया और उठ कर तो फिर ऊपर चली गई और उसकी टांग टांग नीचे धरी। तो फिर उठ कर वो उन्हें देखा भी टांग टांग तो या उड़ा है इसकी प्लास्टिक वाली, और यह ऊपर चली गई, क्या बात है, या कित गई है बाहर। उसका पीछे 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 उसका पैरा हाथ दे रहा था मतलब। तो लड़की ने पता नहीं चलने दिया उसने, तो चुपका चुपका और जाकर देखा तो वह ऊपर जा रही तो सहज सहज देखा उसने पड़िया में को चढ़ गया। तो ऊपर छत पे देखा तो कुछ भी नहीं है। क्या मेरे तो झूठ क्यों बोल रही थी, छत पर तो बहुत कबाड़ पड़ा है, कुछ भी नहीं, छत तो साफ पड़ी है। तो वो धीरे धीरे सहज सहज और उन्हें दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। तो उसने अंदर तय जिस तरह दो आदमी बतलाया करें बात कराया करें यूँ आवाज़ आई। अब भाई अंदर तो और कोई भी है दूसरा, और यूँ नहीं पता या भूत है प्रेत है क्या चीज़ है, मतलब भाई उन्हें कुछ नहीं पता था जब लग। तो मतलब उसका डर भी था और वो देखना भी यूँ चाह था भी बात क्या है। अपने दोवां की आवाज़ आवा बोलन की सच है, जिस तरह राम राम तो बोलिया करें थोड़े धीरे धीरे, भाई बाहर नहीं सुने किसी ने। तो वो यूँ खुसर 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 कर रहे, उसने आवाज़ आ रही भाई दो जने बोल रहे हैं कुछ बात है। तो उसने दरवाज़ा का हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। तो उन्होंने कुंडी तो ला नहीं रखी थी, मतलब यूँ ही दरवाज़ा बंद कर रखा था। दरवाज़ा का हाथ मार दे खुल गया दरवाज़ा। तो वहीं भी दौड़े हो गए, अगर भाई ने तो पता लग गया, और वो भी बेचारा एक बार तो डर गया भैया क्या बात है रे, यू आदमी भी बैठा रिया भी बैठी क्या बात है। तो वह लड़की बोली आ जा तेने पता चल गया और बैठ जा। अरे लतन पता तो चले गया, इस तरह था सारी बात बता दी मैं, बात क्या है। बैठ गया, बोला जो तू समझ रहा होगा दिमाग में मन में इसी कोई बात नहीं है, यू है मेरा धर्म का भाई, और मैं इस तरह था सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगी, बैठ जा। हम हाँ दोनों सरकारी जॉब करा, हम सरकारी आदमी हैं दोनों, यो बिर में भी, और हम हाँ खुफिया एजेंसी हुआ है उसके एजेंट हम, क्योंकि अपने इंडिया में अब ये हैं सारी जगह हैं ये खुफिया एजेंसी, इंडिया में भी और भी दूसरे देशों में सारी जगह हैं, क्योंकि उसके एजेंट हम। और हमने काम ऐसा करना पड़ा है, हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं भाई। हमने जो ये हुए हैं, हम अपना जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं हमने छुप कर रहना हुआ है। हमारा यूँ नहीं पता हम किस रूप में काम कर रहा हैं, किस रूप में हमने रहना पड़ा। हम जंगल में भी रहा, हम पहाड़ा में भी रहा, नदी में भी जंगल और नदी नाले में भी हमने की पता किस रूप में रहना पड़ा जी। हमने भिखारी भी बनना पड़ा है, हमने सेठ साहूकार भी बनना पड़ा है, हमने अपना रूप बदल कर रहना पड़ा है। हमें हमारी नौकरी इसी है। तो हम अपने देश की खातिर काम कर रहा हैं। अपने लड़का बोला, वो खुश हो गया, फिर बोला कोई बात नहीं मैं बहुत खुश हूँ भाई, मैंने इसी जीवन साथी मिली जो सरकारी जॉब कर रही है और खुफिया एजेंट है अपने। फिर मतलब लड़का भी घना खुश हो गया, बोला कि मैंने मेरे साथ की ज़रूरत जड़ा भी पड़ा है तो मैंने बता दिए, मैं हाजिर रहूँगा। और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इतनी बढ़िया इतनी लायक अपने देश पर मर मिटने वाली औरत मिली है, तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे का। और जिस जगह भी मेरी ज़रूरत पड़ा है तो मैंने बता दिए। तो फिर वह लड़की भी खुश होगी, कहने लगी अब मैं भी बहुत खुश हूँ भी मैंने ऐसा जीवन साथी मिला जो मेरा दुख दर्द भी समझ ले, और कोई मैं लंगड़ी नहीं हूँ, कोई लुल्ली नहीं, कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुफिया एजेंट हूँ। और हमने
हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हम अपनी सारी बातें ये यूँ आपस में बतलावा हाँ। तो यूँ था मेरा काम। तो फिर खुश हो गया वो, यूँ का उनका बहुत अच्छी खुशी मिली दोनों ने, और घर परिवार उन्होंने अपना बहुत अच्छा ढंग से चलाया। तो फिर वो कहने लग गया, अगर तू तो 1 महीना का थी भाई, मैं सारी ज़िंदगी भी बिता सकूँ हूँ, तो अपना काम करती रहो, अपने देश के लिए जी, और मैं भी तेरा पूरा साथ दूंगा। तो फिर खुश हो गया वो लड़का, और वह लड़की भी खुश होगी भी। कहने लगे, मैंने सैल्यूट है तेरे तय भाई, तू इतना बढ़िया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मैंने तो ये ऐसी ये दिमाग में भी नहीं था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैंने इतनी बढ़िया पत्नी मिलेगी। और फिर देखो भाई, आप बताइए आपने ये बात किसी लागी। राम राम।